गुड मॉर्निंग ट्रेडर, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न का सेकंड सेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये जो मैं कैंडल बताने वाला हूँ, ये कैंडल मैं खुद इस पर ट्रेड लेता हूँ कि जैसे ये कैंडल का पैटर्न बनता है तो मैं भी खुद ट्रेड लेता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए मैं इस कैंडल के बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि ये कैंडल क्या है। ठीक है, ये जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड इनसाइड मतलब कह रही थी कैंडल के अंदर एक और कैंडल। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। और कंडीशन एक ही है मेरी कि कलर कोई भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कंडीशन ये है कि मार्केट में कोई भी कैंडल 100% परफेक्टली ड्रॉ होती नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम त्रिकालवादी सत्य है, ऐसा समझ लो कि जो ये जो बंदा बता रहा है कि भाई कोई भी कैंडल 100% परफेक्टली ड्रॉ होती नहीं है। मार्केट का एक रूल है, कोई भी 100% श्योरिटी के साथ में होता नहीं है कि भाई मार्केट यहाँ पे जा रहा है, इस लेवल से ब्रेक होगा क्या नहीं होगा, क्या अप जाएगा कि नहीं जाएगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा क्या नहीं होगा। एक सिर्फ थिंकिंग रहती है मार्केट की, या समझ लीजिए बायर और सेलर की थिंकिंग रहेंगी इसमें। तो ठीक है, अभी हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते। आप ऐसे कैंडल को अपने ट्रेडर जर्नल डायरी में लिख लेना, जिससे कि आपको और भी इजी होगा समझने में। तो इनसाइड कैंडल के बारे में हम अब मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। और हाँ, जो बड़ी वाली कैंडल रहेंगी उसका मदर कैंडल बोलेंगे, और जो उसके अंदर कैंडल रहेंगी उसका हम बेबी कैंडल बोलेंगे। इसके रूल्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है, कंडीशन इसकी क्या क्या रहेंगी मैं बता रहा हूँ। मदर कैंडल बड़ी रहेंगी तब अपन बेबी कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद में एंट्री लेंगे। ठीक है, ये सबसे पहला रूल। सेकंड रूल जो है वो मनी मैनेजमेंट का है कि 50% क्वान्टिटी हम बेबी कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद में लेंगे, और 100% क्वान्टिटी कब लेंगे हम, जब मदर कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद में लेंगे। आपको मैंने बेसिक जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है सेशन 1 पे, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में आपको हाई लो ओपन क्लोज, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का हाई ओपन क्लोज लो, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लीजिए, जिससे आपके और भी डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, अभी आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। हम इसका टारगेट क्या रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। टारगेट हम इसका क्या रखेंगे, मदर कैंडल जितनी भी होंगी वही हमारा टारगेट रहेगा। अगर मदर कैंडल छोटी रहेंगी तो हम उसका डबल पकड़ लेंगे एकदम इजीली। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ये जो कैंडल है अगर सपोर्ट पर बनी तो एक ही नंबर, ऐसा समझ लो। अगर ये कैंडल सपोर्ट पर बनेगी तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पे पुशअप होगा, कहना मेरा ये है। और कंडीशन क्या क्या आपको जितने भी बताई वो, और सबसे इम्पोर्टेंट यही, अप ट्रेंड में मार्केट रहना चाहिए। जिस बंदे को भी पता नहीं होगा कि अप ट्रेंड क्या है, तो वो कैंडल स्टिक के सबसे पहला जो पार्ट है वो देख लीजिए, जिससे आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और आज का मार्केट देखो, ये जो कैंडल बनी ना आज की मार्केट की, क्या है, वेनसडे 13 दिसंबर की। ये अभी अनडिसाइडेड कैंडल है, इसको अगर मार्केट के लैंग्वेज में बोलेंगे तो कहूँगा मैं इसको अनडिसाइडेड कैंडल है आज की। कि अगर इसका जैसे अब हाई ब्रेक होगा या लो ब्रेक होगा, वहीं पे अपना एंट्री लेना चाहिए। अदरवाइज सीधा सीधा कहूँगा, मार्केट अगर इस बीच में ओपन होगा इसके रेंज के इसमें, जैसे कि इसकी रेंज है आज की, देखो कितनी रेंज है। एवरेज अगर देखेंगे तो वो है 180 पॉइंट। सीधा सीधा बोली तो 180 पॉइंट मतलब क्या रहेगा कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होगा तो सीधा सीधा साइडवेज मार्केट रहेगा। और हमें ट्रेडिंग इस जोन में कभी भी, एक बात बता देता हूँ, अवॉइड ही करना है। बायर्स को जब भी मार्केट साइडवेज रहेगा ना, तो आप अवॉइड कर दे ट्रेडिंग, कोई तकलीफ नहीं। एक दिन 2 दिन अवॉइड किया तो भी कोई तकलीफ नहीं रहेगा। जब हमारा सेटअप बनेगा तभी हम एंट्री लेंगे, सेटअप के अपोजिट कभी जाना नहीं। एक बात ध्यान में रख लो, अपना रूल्स जो है, ये रूल अपनी डायरी में लिख लो, लगे तो सेटअप
बनेगा तभी हम एंट्री लेंगे, जिससे हमारा स्टॉप लॉस भी कम रहेगा और अपना मनी मैनेजमेंट का रूल भी हम फॉलो करेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते कि ये जो कैंडल मैंने बताई है इनसाइड कैंडल, तो एक इनसाइड कैंडल रहती कैसी है। सबसे पहली कंडीशन जो मैंने जितना भी बताया, मार्केट में कोई भी कैंडल 100% परफेक्ट ड्रॉ होती नहीं है, ये आपके दिमाग में फिट रख दो। क्योंकि ये अगर आप सोचोगे कि भाई हमें ऐसी ही कैंडल दिखने को ना, जैसे लाइक दिस जो मैंने अभी बनाई थी कि भाई हमें ऐसी ही कैंडल दिखेंगी तभी हम एंट्री लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों। जो बिगनर्स है या जिसको 1 साल की जर्नी हो गई ना, वो बंदे ने बहुत सारे कैंडल देखे होंगे। अगर उसने देखे होंगे, उसने ट्रेड भी लिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेड लिया नहीं होगा, लेकिन उसको अगर उसने 10 ट्रेड लिए होंगे, उसमें से 6 से 7 उसके ट्रेड फेल हो गए होंगे या उसको लॉस खाना पड़ा होगा वो ट्रेड में। तो हमारा सबसे पहला रहता है कि भाई बायर्स का व्यू क्लियर रहना चाहिए, तब करके मैंने ये 1 दिन का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, देखो अपना कितना परफेक्ट सपोर्ट पे उसने रिजेक्शन दिया हुआ है मार्केट ने। उसके बाद में देखो अपन क्या करेंगे, अभी 1 आवर्स के इसमें चले जाएंगे। 1 आवर के इसमें गए, आपको और प्रॉपरली ड्रॉ होता है। जैसे कि देखो ये पूरा साइडवेज मार्केट था, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट के आने के बाद में फिर से वो वन टाइम बाउंस होता है। जब भी सपोर्ट पर, मैंने आपको कितने बार बताऊंगा कि जब भी सपोर्ट पर आता है हमें क्या करना है। सपोर्ट पे जब भी आएगा तब हम क्या करेंगे, वन बाउंस ज़रूर आएगा। देखो कितना प्रॉपर बाउंस वहाँ से आया हुआ है। इसने सपोर्ट कहाँ से लिया हुआ है, सीधा देखो जैसे ये वाली कैंडल से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। ये है थर्सडे 5 दिसंबर को इसने क्या किया, वहाँ पे से सपोर्ट लिया और सीधा सीधा वहाँ से बाउंस दिया है। ठीक है, अभी हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते। और देखो सॉरी यार, तो अभी हम उसको 15 मिनट में शिफ्ट करते, क्योंकि मैं भी खुद ट्रेडर हूँ और मैं खुद ट्रेडिंग जो है मेरी वो 15 मिनट के इसमें ही करता हूँ। मैंने आपको जितना बताया होगा कि भाई कैंडल कोई भी 100% परफेक्ट नहीं बनती, क्योंकि इसमें सब बायर और सेलर की थिंकिंग चलती है और उनके हिसाब से ही, मतलब जो कैंडल्स बिहेवियर करती है ना, हर कैंडल कुछ ना कुछ बताती है कि ये बिहेवियर मेरा है। तो अभी देखो जैसे ये देखो, अब मैंने क्या बोला था आपको, ये जो रेड सर्कल दिख रहा है ना, रेड सर्कल दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला था कि देखो जैसे बेबी कैंडल का हाई, ये जो रेड रेड वाली दिख रही है ना आपको, रेड वाली कैंडल, रेड वाली कैंडल रहेंगी बेबी कैंडल, और ये जो रहेंगी ये क्या रहेंगी, मदर कैंडल। ठीक है, बेबी कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ अपन एंट्री लेंगे। एंट्री लिया, अगर देखा तो 47 पॉइंट मतलब बहुत हो गया अपन को। अगर कोई भी बिगनर्स ट्रेडर अगर 47 पॉइंट का अगर एंट्री ले रहा है और 50 और 47 पॉइंट को अगर कैप्चर कर रहा होगा, तो उसके लिए बहुत अच्छी मूवमेंट रहती है। ठीक है, जैसे अभी अगर इसका एसएल क्या रहेगा अपना, वीडियो को पॉज करके मुझे भी ज़रूर बताना इसका एसएल क्या रहेगा अपना। कि जैसे देखो, वेट, मनी मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से इसका एसएल रहेगा अपना बेबी कैंडल का लो। ठीक है, अगर सपोज मैंने क्या बोला था आपको कि देखो जैसे अपना टारगेट क्या रहेगा, ये जो मदर कैंडल है, मदर कैंडल कितनी पॉइंट की बनी है, 32 पॉइंट की। 32 पॉइंट की अगर ये मदर कैंडल बनी होगी, मतलब ये छोटी कैंडल है, अपने हिसाब से अपन को टारगेट कितना रखना होगा, फिर उसी हिसाब से देखेंगे। तो देखो अगर 32 पॉइंट की अगर ये मदर कैंडल है, तो हमारा टारगेट भी उससे ही बड़ा रहना चाहिए ना। तो जैसे देखो इसका हाई ब्रेक हुआ, अपने एंट्री लिया बेबी कैंडल का, और अपना टारगेट रहेगा 44 पॉइंट का। जैसे मैंने बोला था कि हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बेबी कैंडल का लो जैसी क्लोज हो गई, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है कैंडल रेड वाली कैंडल, ये क्या वो क्लोज हो गई। इसका लो कौन सा है, 571.61 इसका लो है। और इसका उसके बाजू वाली कैंडल देखो 574, मतलब 3 पॉइंट। उसके बाद में देखो कंटिन्यू अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड रहा। और आपको अगर, और मतलब अगर आपका मनी मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो क्या रहेगा अपना लो, देखो जैसे ये लो रह सकता अपना, इसका लो रहा है। देखो आपके लेफ्ट साइड में ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा 69, अगर इसका 69 का अगर एस एल दे लेंगे,
ठीक है। ये क्या होगा, अब कंडीशन एक ही रहेंगी, अप ट्रेंड रहना चाहिए मार्केट, मार्केट अप ट्रेंड रहेगा तभी हम लेंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल टाइम देखो मार्केट ने इस लेवल पे क्या किया, रिजेक्शन नहीं दिया, सेलर्स थक गए। एक एक लॉजिक लगा दो कि अगर मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, सेलर्स को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बायर सेलर्स को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, जैसे कि भाई मार्केट को हमें नीचे लाना है, या वो एक्टिव ही नहीं हुए। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे देखो जैसे हम और बैक टेस्ट पीछे करते हैं, आपको अप ट्रेंड कैसे पता चलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि सीधा सीधा क्या करना, चार्ट को जितना छोटा करते हैं छोटा करो। देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, जैसे बनते जा रहे हैं, मतलब इन द सेंस क्या हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में रह रहा। और देखो जैसे ये सपोर्ट बोलता मैंने आपको, मेरा सबसे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। तो देखो ये जो रेड वाली कैंडल दिख रही है आपको, रेड वाली कैंडल, ठीक है, ये रेड वाली कैंडल, ठीक है। देखो जैसे क्या है ये, इसका लो कितना है 93.10, ठीक है, और इसका लो 93.70। क्या हो गए, मतलब ये जो मदर कैंडल है, बेबी कैंडल और मदर कैंडल के अंदर है बेबी कैंडल, तब करके यहाँ पे ट्रेड लिया था। जैसे देखो यहाँ अब मैंने क्या किया, मुझे पता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा, सीधा सीधा 2 पॉइंट क्लियर हो गई मेरे कि भाई यहाँ पे सपोर्ट पे कैंडल ड्रॉ हो गई, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो जैसे इसका बेबी कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, और देखो कितना अच्छा प्रॉफिट। मैंने क्या किया, प्रो ट्रेडर और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, जो बिगनर्स है उनको वही कन्फ्यूज रहता, प्रो ट्रेडर उसकी थिंकिंग इतनी क्लियर रह जाती कि बहुत क्लियर, कि वो उसको पता है कि भाई हमें एंट्री कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, अगर कहाँ पर क्या, मतलब सेलर कहाँ पर आ सकते हैं वो भी देखो। जैसे देखो 96 की 96.20, अगर आपको मतलब इतनी अच्छी मूवमेंट कैप्चर हो रही है, मतलब आप अच्छे ट्रेडर बन रहे हो ना। ठीक है, देखो और यहाँ पर और एक बार देखो, जैसे यहाँ पे भी देखो, अगर मैं आपको और बता दूंगा, यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो ये वाला सर्कल देखो, यहाँ पे भी क्या है, इनसाइड कैंडल बनी है, मदर कैंडल और बेबी कैंडल। अगर मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया कि भाई एंट्री और एग्जिट, अगर छोटी कैंडल रही तो क्या करना, मैंने आपके लिए और बनाया। देखो जाए यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या हुआ, सीधा सीधा कितना अच्छा मूव कैप्चर हुआ आपके पास में 16 तारीख का। देखो ऐसे अगर मैंने बोला कि इसका हाई ब्रेक हुआ तभी हम एंट्री लेंगे, इसका हाई ब्रेक हुआ, कितना बड़ा मूवमेंट कैप्चर हुआ आपके पास में, 140 पॉइंट, मजाक नहीं है भाई, 140 पॉइंट अगर आपको मिल रहे होंगे। मैं खुद मैं खुद अपना जर्नी एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा हूँ, कि मेरे को ये तो पता था कि भाई इनसाइड कैंडल रही थी कैसी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, जब मैं बिगनर्स था ना, मेरे को ये नहीं पता था कि इनसाइड कैंडल जब बनती है तो प्रॉपरली 100% उसके शेप में नहीं बनती। कैंडल्स ड्रॉ तो होते हैं मार्केट में, बिगिनर्स और प्रो ट्रेडर का यही एक व्यू क्लियर रहता है कि उसको, प्रो जो बंदा रहता है ना उसको ये पता है कंडीशन, कि मार्केट की जो सेंटिमेंट्स है या कैंडल की जो सेंटिमेंट्स है, कैंडल जो कहती है, जो ट्रेडर रहता है ना उसको सब समझ में आ जाता है कि भाई कैंडल कैसी ड्रॉ हो रही और उसका बिहेवियर क्या है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे मूव कैप्चर किया था, थर्सडे यानी गुरुवार था शायद से उस दिन का, और बैंक निफ्टी का एक्सपायर, सॉरी निफ्टी का एक्सपायरी भी रहता उस दिन, और उस दिन लिटरली मैंने वो मूव कैप्चर किया था, तो शायद से मेरे को 1:3 का रेशो मिला था यहाँ पे, जो मेरे को, मैं ऐसे डायरी में अपने लिखते रहता हूँ कि भाई मुझे ये ट्रेड मिला और मैं यहाँ पर ऐसा प्रॉफिट किया हूँ। और हैबिट बनाओगे तभी आप ट्रेडर बनोगे, मतलब रूल्स बनाओ खुद के कि मेरे को दिन के 3 ही ट्रेड लेना है। मेरा मनी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, मनी मैनेजमेंट हम सबसे लास्ट में लेंगे। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है मनी मैनेजमेंट, अगर आप मनी मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करेंगे तो बेटर ही रहेगा। देखो जैसे अब यहाँ पे रेड कैंडल के अंदर एक छोटी और रेड कैंडल, जैसे मेरा क्या कहना है कि देखो जैसे यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हुआ, अपन एंट्री लेंगे। टारगेट अपना क्या रहेगा, अगर मदर अगर मदर कैंडल छोटी रहेंगी तो अपना टारगेट क्या रहेगा, बड़ा, मतलब 2 कैंडल पकड़ेंगे हम। देखो 30 मिनट कंटिन्यू एक ही जगह मूवमेंट रही, क्या आ गया 30 पॉइंट 50
देखो उसके बाद में और एक मदर कैंडल बनी, देखो यहाँ पे जैसे देखो मदर कैंडल और बेबी कैंडल फिर से बनी। फिर से अपना कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, ऑलवेज बूस्ट रहेगा। फिर से हम क्या करेंगे, और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे अपन। मेरा कहना क्या है कि अगर बेबी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ अपन 50% क्वांटिटी लेंगे, मदर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ अपन 100% क्वांटिटी लेंगे। जैसे मैं अब मेरी ट्रेडिंग जर्नल कैसा है, मेरा ट्रेडिंग रूल कैसा है कि जैसे अब मेरे को कहीं एंट्री मिली, मेरा एवरेज है 50 लॉट का रहता है, तो मैं एवरेज चार चार लॉट लेता हूँ, मतलब 200 क्वांटिटी सीधा सीधा कहूँ तो। ठीक है। तो अब देखो जैसे उसमें क्या रहता है, फिर मैं 200 क्वांटिटी लेता हूँ, बट वो कंडीशन में रहती कि पहले दो लॉट लेता हूँ, मतलब 50 क्वांटिटी लेता हूँ। बट वो 50 क्वांटिटी कैसी लेता हूँ मैं, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा बेबी कैंडल का, तब मैं एंट्री लूँगा 50 का। और जैसे ही मदर कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो मैं सीधा सीधा 200 क्वांटिटी ले लेता हूँ, और अच्छा प्रॉफिट भी बना लेता हूँ। और उसके साथ में एक मेरा साइकोलॉजी रहता है ना, वो भी मैं डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे और बैक टेस्ट करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला, देखो ये वाले कैंडल, द फ्राइडे 10 नवंबर 11:30 बजे कैंडल बनाए। देखो सपोर्ट पे बना। सबसे पहला रूल अपना ये था, जैसी अपना इंटेंशन क्या था कि ये जो देखो ये वाला, इसका जैसे ब्रेक होगा अपन एंट्री लेंगे। बेबी कैंडल का ब्रेक हुआ, अपन एंट्री लिया, सीधा सीधा अपना टारगेट। देखो कितना अच्छा अचीवमेंट मिला अपन को, कि जो बिगनर्स ट्रेडर है ना उसको भी प्रॉफिट मिलता है 41 पॉइंट का एवरेज। अगर देखेंगे तो 41 पॉइंट मजाक नहीं है। और उसकी जो देखो ये, अगर ये मैंने कैंडल बताई, मदर कैंडल का हाई, मदर कैंडल कितने पॉइंट की है, 18 पॉइंट, 18 दूने 36 पॉइंट। तो अगर 36 पॉइंट भी अपन को अगर मिल रहे, देखो 33 पॉइंट, पूरा प्रैक्टिकली अपन कर रहे हैं अभी। मतलब अभी अपन ट्रेडर कैसे बन रहे हैं, प्रैक्टिकली बन रहे। पहले अपन थेरोटिकली बातें लेते हैं, उसके बाद में हम प्रैक्टिकली बातें लेते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे और एक लिया है, मार्केट में कोई भी कैंडल 100% परफेक्ट उसकी जैसी नहीं बनती कि जैसे अपन को कोई बताता है कि भाई ये ऐसी कैंडल रही थी। ऐसी कैंडल बन ही नहीं सकती मार्केट में भाई, क्योंकि हज़ार बंदे इधर रहते, हज़ार बंदे उधर रहते, लाखों में बंदे रहते वैसे ट्रेडर में। तो हर ट्रेडर की थिंकिंग बोलो या हर बंदे का दिमाग अलग अलग चलता है, तब करके कैंडल प्रॉपरली ड्रॉ होती नहीं है। देखो जैसे अब मैंने यहाँ पे बोला, देखो ये इसका लो, जैसे ही मतलब मदर बेबी कैंडल का ब्रेक होगा अपन एंट्री लेंगे, एंट्री लिए, देखो क्या परफेक्ट अपन की एंट्री रहेंगी, बॉटम पे एंट्री रहेंगी अपनी, सबसे इम्पोर्टेंट। और अपन कैसे प्रो ट्रेडर के लेवल का भी चालू कर रहे हैं, जैसे कि भाई हमें प्रो ट्रेडर बनना है, या वो बंदा इतना कमा रहा है अपने, मतलब क्या मिस्टेक हो रही जो अपने बिगनर्स रहते हैं, तो उनका इशू कहाँ रहता है, उनकी साइकोलॉजी क्यों डेवलप नहीं होती। उनका इशू एक ही रहता कि उनको एक्चुअली पता ही नहीं एंट्री कहाँ करना है। तो सबसे पहले जो मेरे रूल्स थे आप वो पढ़ लो, जो मैंने कैंडल सेशन 1 में बताया था, कि जो मेरा पहला वाला वीडियो है कि अप ट्रेंड क्या रहता है, वो जिसमें बताया था मैंने, वो वाला पढ़ लो। अगर मैं और पीछे जाऊंगा, मैंने आपके लिए और रखी हुई है। सबसे अच्छी शायद से मेरी 7 सितंबर शायद से 7 सितंबर में मैंने कैप्चर किया था। अच्छा मूव था वो। यहाँ पे देखो, सबसे बेस्ट मेरा मूव मतलब यहाँ पे मैंने कैप्चर किया था। देखो ये वाला, ये रेड वाली कैंडल दिख रही, इसका लो क्या है, 49.95 पॉइंट। उसके बाद में क्या है, इसका लो देखो 501। ठीक है। देखो इसका अगर मैं जूम करूँगा तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा आपको कि इनसाइड कैंडल इतनी प्रॉपरली बनती नहीं है, बस आपको समझना पड़ता है कि कैंडल कैसी बन रही है, क्या बन रही है। ये इसके अंदर है, ठीक है, बेबी कैंडल। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा अपन एंट्री ले लेंगे, एंट्री ले ली, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे अपन। देखो कितनी अच्छी। और अपने क्या रहेगा, 50% क्वान्टिटी हाई ब्रेक होने के बाद में, और मदर कैंडल का जैसी लो ब्रेक होगा वैसे अपनी 100% क्वान्टिटी। 124 पॉइंट की मूव मैंने कैप्चर की थी उस दिन। मतलब एवरेज अगर पकड़ेंगे तो ये शायद से थर्ड वेनसडे था, तो अगर एवरेज भी पकड़ा तो उस टाइम में जो ऑप्शन के प्रीमियम रहते वो ऑलरेडी डीके हो जाते। तो ऑलरेडी मतलब वेनसडे के बाद में थर्सडे आता, सॉरी। तो जैसे
कि देखो ऑप्शन ये जो रहता ना वो डीके होते रहते हैं, तो डीके होने के बाद में उसका जो ये रहेगा वो भी ऑप्शन जैसे डीके होते ना, तो उसकी प्राइस भी हर दिन एक्सपायरी जैसे नज़दीक आती है उसका वैल्यू भी कम होते जाता है। और हम सीखेंगे गैमा थीटा क्या रहते हैं, सब सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस आप लर्निंग पे फोकस रखो, ट्रेडर तो हम बनेंगे ये इतना 100% श्योर है। बट आप जब तक लर्निंग पे फोकस नहीं रहोगे तब तक आपको सीखने को मतलब समझ भी नहीं आएगा कि बंदा क्या बता रहा है क्या नहीं। जनरल अपनी डायरी इतनी परफेक्ट बनाओ आप खुद, और आपके खुद के रूल्स इतने परफेक्ट रहने चाहिए कि मतलब ऐसा लगना चाहिए कि नहीं भाई बंदा कर रहा 100% कर रहा। देखो मैंने जैसे यहाँ पे भी देखो ये रेड रेड वाली कैंडल दिख रही, और उसके उसके अंदर एक कैंडल और बनी, ठीक है। देखो जैसे ये इसका हाई ब्रेक हुआ, अपन एंट्री लेंगे। 100% क्वांटिटी कब लेंगे, जब मदर कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब। देखो जैसे कितने अच्छा मूव कैप्चर किया। अगर एवरेज देखेंगे तो भी अगर मतलब मदर कैंडल से पकड़ेंगे तो भी 43 पॉइंट उसके बाद में देखो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो जैसे ये वाली कैंडल ग्रीन, उसके बाद में रेड, इसके अंदर कैंडल बन रही, कैंडल के अंदर कैंडल, तो अपना क्या रहेगा व्यू इसका। सबसे पहले बेबी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, अपनी एंट्री रहेंगी। टारगेट क्या रहेगा अपना, टारगेट क्या रहेगा कि जैसे ये जो मदर कैंडल है कितनी कितनी को पॉइंट की रहेंगी देखते हैं। ये है तो भी 18 पॉइंट की, 18 पॉइंट मतलब 18 दूने 32, 32 का टारगेट रहेगा अपना। 32 पॉइंट मूव अगर कैप्चर होंगे, देखते हैं ऐसे होते कि कैप्चर 36 पॉइंट कैप्चर हो गए अपना। देखो कितना इजी ट्रेडर है, कितना इजी ट्रेड लिया आपने वहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे भी एक सपोर्ट पे बना, सबसे पहले सपोर्ट पे बना। उसके बाद में अपन क्या अपना टारगेट एक ही है कि एंट्री कहाँ रहेंगी, बेबी कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद में। बेबी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, देखो कितनी अच्छी मूवमेंट। ये तो अपन मतलब अगर बॉटम से अगर आप पकड़ रहे होंगे ट्रेड तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये जो है अभी आपको एक ही है सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट कि आपको अगर ट्रेडर बनना होगा तो आपको चार्ट एनालिसिस सीखना पड़ेगा। सपोर्ट कहाँ बोलते हैं, रजिस्टेंस कहाँ बोलते हैं, रजिस्टेंस की वीडियो भी अभी आने वाले हैं। मैं जल्द से जल्द ट्राई करता हूँ कि वीडियो डालूँगा। और आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए कि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मुझे पता है कि यूट्यूब चैनल ग्रो अप में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने आपको देखो यहाँ पे भी देखो जैसे ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल है, यहाँ पे भी ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल है। बेबी कैंडल सब कंडीशन क्या क्या है मैंने आपको सबसे पहले भी बता दी थी। उस कंडीशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा। बस अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, जो जो बताया ना मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में, वही देखो। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि ये देखो यहाँ पे जो लास्ट वाली वीडियो बंदे ने देखी नहीं होगी, वो हैमर जो कैंडल है उसमें मैंने सीधा सीधा अवॉइड कब किया था कि जब भी अगर डाउन ट्रेड रहेगा तो हम एंट्री नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बना, और 100% कोई भी कैंडल नहीं रहता। मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी कैंडल मार्केट में 100% प्रॉपरली ड्रॉ होती ही नहीं है। देखो जैसे ये यहाँ पर अब सपोज यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, इसका लो ये रहेगा मतलब 523 का अगर लो रहा, तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने एंट्री भी ले ली तो यहाँ पे मूव मेरे को इतना प्रॉपरली नहीं मिलेगा। अपन कौन से ट्रेडर है सीधा बोलो तो, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन वाले ट्रेडर, जो हमें प्रॉपरली गाइडेंस होना। अगर मैं यहाँ पे एंट्री भी ले ली रहती थी तो मेरा सीधा सीधा ऐसे लिफ्ट हो जाता था, और मैं अपनी जो मतलब साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए तब करके मैं ज़्यादा ट्रेड सॉरी हाँ, मैं ट्रेड लेता ही नहीं। मैक्सिमम मेरे दिन के 3 ट्रेड रहते, उसमें से मैं कम से कम एवरेज अगर पकड़ा तो 3, 3.5, कभी 4, कभी 5 हज़ार भी मैं प्रॉफिट लेके घर पे जाता हूँ। और प्रॉफिट को पूरा मंथली कैलकुलेट करता हूँ, मैं एक दिन के हिसाब से नहीं करता। क्योंकि अगर देखेंगे आप तो मार्केट में बिजनेस के हिसाब से देखो, बिजनेस अगर देखोगे तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। मंथली कैलकुलेशन किया करो कि भाई हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर डे के हिसाब से देखोगे तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे प्रॉपरली। देखो जैसे यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 31 क्या है, जस्ट वेट, 31 क्या है, मंडे 31 जुलाई, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक प्रॉपरली कैंडल डाउन हुआ, और देखो लास्ट डे का क्लोजिंग और ओपन, यही इसका सपोर्ट लिया। यहाँ से उसने
एकदम प्रॉपर अपनी एंट्री कब रहेंगी, जैसे कि इसका जो बेबी कैंडल इसका हाई ब्रेक हुआ अपनी एंट्री रहेंगी, और टारगेट अपना जो रहेगा वो मदर कैंडल पूरी, जैसे देखो कहाँ कितनी है मदर कैंडल 83 पॉइंट की, और मूव अगर अपने कैप्चर किए होंगे तो कैसे करेंगे, बेबी कैंडल हाई ब्रेक हुई, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री ली 83 पॉइंट और देखो आपने कितना अगस्त तक के 127 पॉइंट के अपने मूव कैप्चर कर ली। बस कंडीशन क्या है मेरी, सीधा सीधा कहूँ तो अप ट्रेंड रहने चाहिए मार्केट में, हायर हाई हायर लो बनते ही रहना चाहिए, लो फॉर्मेशन ऊपर होते ही जाना चाहिए, सपोर्ट उसके बाद में सपोर्ट पे कैंडल बनना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे देखो मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हैमर कैंडल बनी बनी और सपोर्ट पे बनी तो हम इसको ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम इसका ट्रेड अवॉइड करेंगे। कंडीशन क्या रहेगा, बस अप ट्रेंड मार्केट रहना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में मैं वीडियो क्लोज करता हूँ और हैव अ गुड डे। ओके, बाय बाय ट्रेडर्स। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने को मुझे भी टाइम लगता है और पूरा एक्सप्लेन करने में मैं खुद मतलब पूरा 100% दे रहा हूँ आपको समझाने में। आप भी मुझे ट्राई कीजिए 100%, मतलब आप भी मुझे खुद ऐसा सपोर्ट दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए कि आपको क्या सीखना है, मुझे भी पता चलना चाहिए कि बंदा क्या चाहता है। अगर मैं मेरे हिसाब से सिखाऊंगा तो आप 100%, ये तो मैं कह दूंगा कि आपकी थिंकिंग, जो ट्रेडिंग की थिंकिंग है वो चेंज होंगी। बट मेरा कहना है कि भाई हर बंदा सीखना चाहिए। मार्केट बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि मार्केट में गैम्बलिंग होती है, ऐसा वैसा। गैम्बलिंग नहीं रहती, कुछ भी नहीं, बस आपकी थिंकिंग चेंज करना है और हर बंदा ट्रेडर बनेगा। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।